हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और विंटर कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ तो विंटर ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि दिन में कड़ाके की धूप लग रही है और रात को ही बस सर्दी रहती है। सुबह और शाम में ही सर्दी होती है। हाँ, सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है। आई होप सो आप सबको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आजकल आप लोग कहीं पे भी कॉल करते हो तो आपके फ़ोन में एक रिंगटोन टाइप से एक बजता है, ठीक है। उसमें आपको ये चीज़ें सुनाई देती है कि गृह मंत्रालय के द्वारा आप लोगों को सूचित किया गया है कि साइबर क्राइम, जैसे ऑनलाइन अरेस्ट या कोई सगे संबंधी के बीमार होने का, या फिर ऑनलाइन स्कैम के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये आजकल सब के मोबाइल पे ये सुनने को मिलता है। पर ये क्या सच है? 110% ये सच है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया। मैं आपके सामने अपनी वो छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आई होप सो उस स्टोरी के कारण आप लोगों में अवेयरनेस आएगी एंड हो सकता है कि आप लोग पहले से सावधान हो जाएं और आप लोगों के साथ वो चीज़ें ना हो जो मेरे साथ हुई। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये अभी 1 वीक पहले की बात है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, ठीक है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि आपको क्या ऑनलाइन जॉब करनी है। अब देखो, किसी को भी, चाहे वो राजा हो या रंक हो, जब इस तरह के ऑफ़र आते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन जॉब करने का और आपको इससे प्रॉफिट होगा, पैसे मिलेंगे, तो हर किसी के ना मन में एक नया काम ढूंढने का या नया काम करने का, कुछ पैसे, 4 पैसे कमाने का ना मन में आ जाता है ना। तो हर कोई चाहता है कि हाँ, 2-4 पैसे कहीं से हमें आ जाए, ठीक है। तो मैंने उन्हें यस का मैसेज किया। जैसे ही मैंने उन्हें यस का मैसेज किया, उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम लिंक भेजा। उन्होंने कहा कि आप जाओ और अपने टेलीग्राम पे इस लिंक को ज्वाइन करो और आपको एक छोटा सा टास्क करना होगा। मैंने पूछा क्या टास्क करना है। उन्होंने ये चीज़ कहा कि आपको इस लिंक पे जाकर गूगल रेटिंग देनी होगी होटल पे, ठीक है। कि 5 स्टार का रेटिंग देनी होगी एंड उसके फूड को डिलीशियस फूड, नाइस फूड, इस तरह के कमेंट देने होंगे। और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे उस ग्रुप में सेंड करना होगा उन्हें, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इट्स सो इजी टास्क। मैं गई, लिंक पे क्लिक किया, टेलीग्राम पे मैं गई, वहाँ पे मैंने गूगल रेटिंग किया। सारी चीज़ें जैसे उन्होंने बताया वैसे ही प्रोसीड किया। मेरे प्रोसीड करने के बाद मुझे 200 रुपीज़ का बोनस मिला, ठीक है। उन्होंने कहा आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको 200 रुपीज़ का बोनस मिला है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे और टास्क सबमिट किए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको एक दिन में 22 टास्क करने हैं और उसके हिसाब से पर टास्क पे आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके 6 टास्क कंप्लीट किए। जब 6 टास्क कंप्लीट हो गया तो उन्होंने अपना एक हिसाब कैलकुलेट किया
और कैलकुलेट करके उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ कहा कि आपकी आज की सैलरी जो है वो 2000 रुपीज़ हुई। मैंने कहा ठीक है, फिर आप दो मुझे सैलरी। सो फनी है ना। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना UPI ID मेरे को सेंड करो और अकाउंट नंबर सेंड करो, IFSC कोड सेंड करो। मैंने कहा भाई ये क्यों चाहिए? उन्होंने कहा आपको सैलरी अगर चाहिए तो देना तो पड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और क्या कहते हैं UPI एड्रेस मैंने उन्हें सेंड किया। मैंने उन्हें जैसे ही सेंड किया उन्होंने मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। ठीक है, मैं बड़ी खुश हुई कि क्या बात है, ये तो घर बैठे ही मुझे 2000 रुपये आ गए। फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टास्क कंटिन्यू करने के लिए। सो मैं रुक गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे अभी तो टाइम नहीं है, मैं आपका ये टास्क कंटिन्यू करूँगी लेकिन नेक्स्ट डे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा बहुत फोर्स नहीं किया, नॉर्मली बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कि आप नेक्स्ट डे कंप्लीट करना। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मुझे फिर से टास्क आया। मैंने फिर से वो 10 टास्क उनके किए। सो मेरे को 3000 रुपीज़ मिले। उसके बाद यहीं से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। उन्होंने मेरे अकाउंट में 3000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। ठीक है, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। मैं अपना काम में बिजी हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अचानक से ही मेरे अकाउंट से 4000 रुपीज़ कटने के मैसेज आते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन डन। तो मैं बैठी थी, जब मैं फ्री हुई मैंने मैसेज देखा, मैं तो शॉक्ड रह गई। ये कैसे हुआ भाई कि मेरे अकाउंट से 4000 रुपीज़ कैसे चले गए, वो भी इस UPI ID में। मैंने तो कोई ट्रांसफ़र ही नहीं किए, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किए। तब तक अभी मैं सोच ही रही थी, तब तक 1000 रुपीज़ का और ट्रांजैक्शन हो गया दूसरी UPI ID पे। तब मेरे को समझ आया, जब तक मैं समझ पाती कि ये स्कैमर का काम है तब तक तो मेरे 5000 रुपीज़ जा चुके थे। ठीक है, उसके बाद अब मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा स्टॉप दिस। ठीक है, उन्होंने और मैंने कहा कि आपने जो मेरे पैसे लिए हो मेरे पैसे वापस करो, अनदर देन आपके लिए सही नहीं होगा। उन्होंने एक मेरे को मैसेज किया, आपको जो करना है आप कर लो कि पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चल गया इस बात का कि मुझे पता चल गया है। उन्होंने क्या किया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। क्या बताऊँ, टेलीग्राम ID पे जो उन्होंने जितने भी मेरे से टास्क करवाया सारे डिलीट कर दिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, कोई चैट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद व्हाट्सएप, ये था कि व्हाट्सएप मेरे कंट्रोल में था, तो व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट है, इस व्हाट्सएप का जो नंबर था वो मेरे पास था बस, और मैंने जो उनको स्क्रीनशॉट सेंड किया था वो मेरे पास था। अनदर देन वो तो सारे ही डिलीट कर दिए थे। सो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने उन्हें जिस UPI ID से ट्रांसफ़र हुए पैसे, मैंने उसको ब्लॉक किया। ठीक है, उसके बाद मैं SBI की साइट पे गई, वहाँ पे जा कर के मैंने कंप्लेन दर्ज कराया है रॉन्ग ट्रांजैक्शन का। अब देखो क्या होता है। आई डोंट थिंक कि वो पैसे वापस आएंगे। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो पैसे मुझसे चले गए, क्योंकि आज की डेट में 1 रुपया भी कमाना, जैसे कि
अपने खून पसीने की कमाई को बहुत मुश्किल, यूँ सोचो बहुत ही मुश्किल होता है, 1 रुपया भी कमाना आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है, और 5000 लॉस करना ये अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। खैर, ये तो इतना तक ही आकर के रुक गया। सो मैं लकी थी। मैंने बाद में लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि आपके तो सिर्फ इतने ही पैसे गए हैं, बहुतों के तो पूरे के पूरे अकाउंट ही खाली हो गए हैं। सो फिर उसके बाद मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन फिर मेरे नंबर पे अचानक से अननोन नंबर्स का कॉल आने लगा। कभी कोई साइबर की वजह से कॉल कर रहा है, कभी कोई बैंक का मैनेजर बन के फ़ोन कर रहा है, कभी कोई कहीं से भी फ़ोन कर रहा है। ठीक है, मैं परेशान हो गई थी एक्चुअली। तो फिर अलग अलग नंबरों, अननोन नंबरों से मुझे कॉल आने लगे। सो मैंने सोचा मैं क्या करूं। सो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर जो आजकल आ रहे हैं उस पे मैंने कॉल किया कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं है ना कि उनके पास मेरा अकाउंट, जैसे उन्होंने मेरे से 5000 निकाल लिए, क्या पता वो और भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे कंप्लेन करना चाहिए, और फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करने की कोशिश की। बट क्या है ना कि हमारा इंडिया है, और हमारे इंडिया में ना इतना इजीली कुछ होता नहीं है, और ख़ास तौर पे आप किसी दूसरे जगह के हो और किसी दूसरे जगह पे आप रहते हो ना, तो प्रशासन भी आपका कुछ हेल्प नहीं कर पाती है। मैंने कॉल किया, और जबकि वो नेशनल क्राइम का साइट है, फिर भी वहाँ से मुझे ये सुनने को मिला कि नहीं मैम, आप इस स्टेट से नहीं बिलोंग कर रहे हो, आप दूसरे स्टेट से हो, सो आपको यहाँ से हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, सो कि आपको थाने में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, फिर वो थाने वाले आपके स्टेट में ट्रांसफ़र करेंगे केस को, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। यार ठीक है, जो भी है ठीक है, अब क्या ही, अब 5000 के लिए क्या ही मैं अपना टाइम वेस्ट करती। बट मैं जा रही थी, फिर उन्होंने मुझसे ये, हालांकि बात तो बहुत अच्छी करते हैं, फिर उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कोई और ऑप्शन हो तो आप बताओ। फिर उन्होंने कहा नहीं तो मैम आप एक काम करो, आप ऑनलाइन जा कर के क्राइम ब्रांच की साइट पे जाके कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है। मेरे फ़ोन से हो नहीं रहा था, और मैं करना भी नहीं चाह रही थी फ़ोन से, तो मैं साइबर गई। वहाँ मैं गई, वो साइबर वाले मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे पेशेंट ही रहे हैं। उनसे मैंने डिस्कस की कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैम, कि ऑनलाइन अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो इसमें उम्मीद कम है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे इंडिया का पुलिस प्रशासन कैसा है, कि फाइलें केस सब दर्ज रहती है, फाइलों में केस सारे बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। सो मैं हैं कि एक सर हैं जो क्राइम ब्रांच में ही काम करते हैं, कि मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लो। मैंने उनसे बात किया, और उन सर का मैं नाम तो नहीं बताऊँगी, बट वो सर बहुत ही अच्छे हैं, और उनसे मैंने अपनी परिचय बताई, और उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैम, आप परेशान नहीं हो, कि पैसे रिफ़ंड होंगे कि नहीं ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर करा सकता हूँ कि आपके नंबर पे जो अननोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और जो आपका अकाउंट जिस यूपीआई आईडी से आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, उनको मैं फ्रीज करवा दूँगा, और फिर अगर आपके पास कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस हो तो हम पैसे भी रिटर्न कराने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिया, मैंने एप्लीकेशन लिखा उनको सारे, यहाँ तक कि जिस नंबर से मुझे फर्स्ट मैसेज आया था मैंने उस मैसेज को भी दिया है, और मैंने केस दर्ज करा दिया है। अब देखो क्या होता है, सुनवाई कितनी होती है, पैसे आते हैं या नहीं आते, आई डोंट नो कि मिलेंगे, क्योंकि सब तो यही कह रहे हैं कि पैसे मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि
अब आपके नंबर पे ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। हालांकि मैंने SBI की साइट पे भी जा कर के वहाँ पे भी मैंने कंप्लेन दर्ज करा दिया है और SBI से भी मुझे 21 डेज़ के अंदर मेरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की आश्वासन दी गई है। अब देखो क्या होता है। बस मेरा यही कहना है कि अगर इस तरह का कुछ भी ऑफ़र आता है, जो बेवकूफ़ी मैंने की वो प्लीज़ आप सब मत करना, वरना आपके मेरे तो 5000 ही गए। बस मैं वो क्या कहा जाता है, मैं लकी थी कि मैं इतने ही पैसे गए हैं। और मुझे सुनने में आया कि जैसे क्राइम वाले जो सर थे वो ही बता रहे थे कि बहुतों के तो लाखों लाख रुपए गायब हो चुके हैं अकाउंट से। तो प्लीज़ आप सब इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी लिंक पे, किसी भी अनजाने नंबर पे मैसेज ना करें, किसी भी अनजाने लिंक पे क्लिक ना करें। अगर कोई आपको कॉल करके आपसे OTP मांगता है तो प्लीज़ उन्हें किसी भी तरीके का OTP ना दे। अगर कोई कहता है कि आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि AI आजकल का एक ऐसा टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है जिससे आपका रियल वीडियो, आपके फ़ोटो को लेकर के रियल वीडियो बनाया जा सकता है। सो अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। कभी आपको हाउस अरेस्ट, कभी आपको डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है, कभी आपके सगे संबंधी के बीमार होने का कॉल आता है, कभी तो आप बेवकूफ़ी ना करें, थोड़ा रुके, थोड़ा सहमें और इंतज़ार करें चीज़ों का और अच्छे से वेरीफाई करें। अगर इस तरह का किसी भी तरीके से कॉल आता है, कुछ भी आता है, तो और तब जा कर के आप अपना काम करें। अगर AI के थ्रू बनाया गया वीडियो आपके पास वायरल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप साइबर क्राइम वाले को कंप्लेन करें, क्योंकि आजकल ये न्यू ट्रेंड चल रखा है। और बस मैं यही कहूँगी, अपना ध्यान रखें। बाय बाय। और मेरे चैनल को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।